नमोस्तु 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 नमोस्तु। णमोलोय श्रोत्रिकाड़वर्ती अरहंताणम, णमोलोय श्रोत्रिकाड़वर्ती सीताणम, णमोलोय श्रोत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम, णमोलोय श्रोत्रिकाड़वर्ती उवच्चायणम, णमोलोय श्रोत्रिकाड़वर्ती शवशावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शासदो अपाज्ञान दर्शन लखणों, शेषा में बाहिरा भावा शवेश युग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદા આરૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે, કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો રહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તશુમો પામે લઈ ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જે કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને, વંદી કહું શુદ્ધ કેવડી કથિતાશ્મય પ્રાવૃત। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યા અનુભવ તેહને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહાર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। 10 लक्षण पर्व का आज 9वां दिन है। उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। 10 लक्षण की पूर्णाहुति बहुत नज़दीक नज़दीक आ रही है। हालांकि 10 लक्षण की पूर्णाहुति होती ही नहीं कभी। मुनिराज को निरंतर 10 लक्षण रूप अपना स्वशुद्धात्मा में आलिंगन निरंतर चलता रहता है। निरंतर वो उसका उपयोग ज्ञायक भाव को भेंटता हुआ ही प्रकट होता है। उसका उत्पाद ही ऐसा होता है, ध्रुव को प्रसिद्ध करके ही यही होता है। ऐसे हमारे भावलिंगी संत मुनिराजों की सचमुच में वो चर्या उसकी होती है, उसको चारित्र बोला जाता है। उपयोग को कोई स्थान ही न मिले कहीं जाने का, सिर्फ जिसका उपयोग है उसमें घर में ही चला जाए, ऐसी मुनिराज की चर्या निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञानमय भगवान आत्मा के धनी और ऐसा वेदन में भी अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद के धनी, ऐसा हमारे मुनिराज है। उसका आकिंचन्य धर्म का आज 9वां दिन है। धर्म के लक्षण 10 कहे गए हैं। वो 10 लक्षण में आज 9वां दिन है। उत्तम आकिंचन्य धर्म। आकिंचन्य हमारा निष्परिग्रही, निष्परिग्रही किसी भी प्रकार का जिसको परिग्रह ही न हो, एक ही शुद्धात्मा जिसको दिखता है, उसमें कोई परिग्रह नहीं रहता उसको।
परिग्रह के प्रकार आते हैं, 14 प्रकार के अभ्यंतर, 10 प्रकार के बाह्य, वो सब प्रकार है। मगर सदुपयोग जिसको निरंतर चलता हो वो तो सचमुच में बाह्य में कोई विकल्प आ गया तो थोड़ा सा परिग्रह हो जाता है। कर लिया था अपन ने उपकरण, मोरपीच, कमंडल, शास्त्र, उतने उसके सिवा कुछ होता नहीं उसको। ऐसा जो हमारे मुनिराज है उसका आकिंचन्य धर्म का दिन है। पूज्य गुरुदेव श्री का इसमें प्रवचन है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं जिसको मोह गल गया है, मोह गल गया है माने उसका मतलब कि चारित्र मोह अभी बाकी है पूरा होने में। दर्शन मोह तो संकित होते ही माने कि चला गया है, इसलिए मोह गल गया है ऐसा बोला जाता है। और अपने आत्महित में सदा रत है और पवित्र चारित्र को धारण करने वाला है और ग्रह आदि छोड़कर मोक्ष के अर्थ से जो तप करते हैं ऐसे मुनियों विरला ही होते हैं। विरला विरला जाने तत्व ने, विरला ध्यावे कोई, विरला सांभळे कोई, योगसार में आता है ना। ऐसे विरल होते हैं मुनिराज। और जिसको अपने हित के लिए तप कर रहे हैं और दूसरे तपस्वी मुनियों को शास्त्र आदि दान कर रहे हैं और उसके सहायी है, ऐसा योगीश्वरों ये जगत में अत्यंत दुर्लभ है। उसके पास शास्त्र हो और दूसरा कोई मुनि शास्त्र उसके पास नहीं हो, वो मांग ले तुरंत दे देते हैं। ऐसा नहीं कहते मेरे पास एक ही प्रत है, आपको दूंगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा। विकल्प ही नहीं होता। वो विकल्प छोड़ने के लिए निरंतर उद्यमी रहते हैं। वो अपने ज्ञान में जो भी निर्विकल्प दशा में आता है वो भी मुनि संघ में रहते हैं मुनिराज, तो मुनि संघ को बांट देते हैं। कोई नया न्याय आया तुरंत कह देते हैं। वो ज्ञान के गर्भ में उसको छुपा के रखते नहीं। ऐसा कपट होता ही नहीं उनको, ऐसी माया जाल होती ही नहीं उनको। एकदम अंदर से न्याय आया तुरंत कह देते हैं, तुरंत बात कर लेते हैं मुनियों से, अपने संग से। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कह दूंगा तो मेरा साथीदार आगे बढ़ जाएगा। वो तो ऐसा चाहते हैं कि सब अभी मोक्ष पे चले जाए, मेरे से पहले भी चले जाए तो वंदनीय है मेरे को। ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं, निष्परिग्रही, कोई भी परिग्रह नहीं रहता उसको। मुनियों को शास्त्र का अगाध ज्ञान होने पर भी उसका ममत्व की अभिमान नहीं होता। शास्त्र का पुरपाट वेग ज्ञान होता है उसको। शास्त्र को पढ़े बिना उसको ज्ञान हो जाता है। अज्ञानी को शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है ऐसी भ्रांति होती है। सम्यक दृष्टि को अपने नायक के आश्रय से ज्ञान होता है और शास्त्र निमित्त रूप से ऐसा परिणमन चलता है। मुनिराज को एक अपना शुद्धात्मा उपादेय निरंतर चलता रहता है। कितना भी शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो भी उसको कभी ममत्व की अभिमान नहीं होता। दूसरे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देने में बिल्कुल संकोच नहीं करते, बिल्कुल संकोच करते ही नहीं। ये मेरा सब रहस्य उसको कह दूंगा तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, ऐसा ईर्षा का भाव का विकल्प मुनियों को होता ही नहीं। दूसरे कोई अपने से आगे बढ़ जाए और पहले केवल ज्ञान हो जाए उनको तो उसकी अनुमोदना होती है उसको कि सब जल्दी मोक्ष पे चले जाए। मेरा साथीदार मोक्ष पे जा रहा है तो उससे उत्कृष्ट बात कौन सी होती है। ऐसे सम्यक दृष्टि गृहस्थों को भी ज्ञान चारित्र आदि गुणों में जो अपने से अधिक हो उनकी प्रत्यय अनुमोदना और बहुमान होता है। विकल्प के काल में भी अधिक गुणवान के प्रति जो अनुमोदना न हो तो ऐसा जीव को गुण की रुचि नहीं है। मुनियों जैसे अंतर में बिल्कुल भी माने कि
गोपव्या वगैरह माने छुपाए बिना सरलता से पात्र जीव को सर्व रहस्य का उपदेश करते हैं। उपदेश का विकल्प को भी सचमुच वो अपना मानता नहीं कि ये बात मैंने मेरे साथीदार को कह दी, ऐसा नहीं मानता कि मैंने कह दी ये बात, ये विकल्प मेरा था और मैंने बांट दिया। विकल्प के प्रति उत्साह मर गया है उसका, विकल्प के प्रति उत्साह ही मर जाता है सम्यक दर्शन होने के बाद में। ऐसा उपदेश का विकल्प को भी अपना नहीं मानता, शरीर को और विकल्प का ममत्व जिसको नहीं है, और आहार उपदेश आदि का विकल्प को तोड़कर वितराग स्वभाव में जो स्थित है, ऐसे उत्तम आकिंचन धर्म में रत मुनियों ये जगत में धन्य है। उसको तो चारित्र दशा तो है, केवल ज्ञान लेने की उग्रती तैयारी वाले है। बार अंग का ज्ञान हो तो भी उसमें आसक्ति नहीं है। अभी उपदेश आदि की कभी कभी वृत्ति उठती है तो उसको भी छोड़कर स्वभाव में एकदम संपूर्णता, स्थिरता और उसके द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करने के उद्यमी रहते हैं। ऐसे मुनियों दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ। ये ऐसी बहुत उत्तम आकिंचन्य धर्म की इसमें चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने की है। इसमें तो बहुत लंबा प्रकरण है। मूल में तो ऐसा है कि मुनिराज निष्परिग्रही होते हैं। एक ही संज्वलन कसाई बचा है, 3 कसाई की 4-4 चौकड़ी, अनंतानुबंधी की 4 चौकड़ी, क्रोधमान मायालोप, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरणी की 4-4 क्रोधमान मायालोप की चौकड़ी, 12 कसाई चले गए, 16 कसाई होते हैं, 4 कसाई संज्वलन के बाकी है, और 4 कसाई जितने बाकी है उतनी अंदर में प्रचुर स्वसंवेदन होने पर भी उसकी कमी है, परिपूर्णता नहीं है। इसलिए वो परिपूर्णता के लिए बार बार अपने स्वरूप में, नायक भाव में, अविनाशी तत्व में, ध्रुव तत्व में, चैतन्य तत्व में केली करते रहते हैं। और वो संज्वलन का कसाई भी चला जाता है, वितरागता हो जाती है, और वितरागता पूर्वक सर्वज्ञता प्रकट होती है। ये बहुत समझने जैसी बात है। वितरागता बिना सर्वज्ञता कभी नहीं होती। सर्वज्ञता का पहला कदम वितरागता है। जिसको वितरागता होती है वो ही सर्वज्ञ होता है। कितना भी ज्ञान उसको बढ़ गया हो, मगर वितरागता जब तक नहीं है तब तक सर्वज्ञपणा नहीं आता है, केवल ज्ञान नहीं होता है उसको। तो ऐसी ये चर्चा यहाँ ये 10 लक्षण धर्म में उत्तम आकिंचन्य धर्म की चर्चा ये पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा आपने पढ़ी। अभी ये कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ समय सार जी परमागम, उसमें अपनी चर्चा जयसेन आचार्य की टीका में 320 गाथा के ऊपर अभी अपनी चर्चा चल रही है। 320 गाथा का हरिगीत पढ़ते हैं। ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद कहो, जाने ही कर्मो दय नीरजरा बंद त्यों ही मोक्ष को। सवेरे अपन ने जो पैराग्राफ आज लिया था तो वो पैराग्राफ में जो चर्चा आई थी, तो ये गाथा का जो मूल रहस्य है, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व भाव को ये यहाँ सिद्ध करने के लिए तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका जयसेन आचार्य देव ने लिखी है। उसमें ज्ञायक भाव की चर्चा, ज्ञायक भाव के आश्रय से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ उसकी चर्चा, और केवली भगवान, ये तीनों कर्ता भोक्ता कोई भी परिणाम का नहीं होता, ना बंध का करता, ना बंध के कारण का करता, ना मोक्ष का करता, ना मोक्ष के कारण का करता, ना सकाम अकाम निर्जरा का करता, ना सविपाक अविपाक निर्जरा का करता। सबको जानते रहते हैं। जानन देखन हार उसका स्वरूप है। जानना देखना वो उसकी क्रिया है, और जानन देखन उसका खुद का स्वरूप है। ऐसे जो ये सम्यक दृष्टि जीव होता है वो सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव शुद्ध उपादान भूत
अपनी जो सत्ता है उसका ग्राहक बनकर शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित देखता रहता है। वो कोई भी कर्तापने का भाव भी उसको चलता नहीं है। सचमुच उपचार से भी उसको कर्ता कहे तो वो उपचार को माने कि दूर करके निरुपचार में सीधा चला जाता है। ऐसा जीव है। नियम सार में ये उपचार वाली बात आई तो एक बात याद आती है। नियम सार में आचार्य भगवान ने पंचरत्न की गाथा लिखी है। पंचरत्न की गाथा में 77 से 81 नंबर की गाथा है। उसमें भी अकर्तृत्वपने की सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए वो गाथा लिखी है। तो वहाँ 4 प्रकार की बात कुंदकुंद आचार्य देव ने लिखी कि आत्मा करता नहीं है, आत्मा कुछ कराता भी नहीं किसी को, आत्मा उसका अनुमोदन भी नहीं करता है और आत्मा उसका कारण भी नहीं बनता है। ऐसा कर्ता स्वभावी आत्मा है। तो प्रश्न ऐसे खड़ा हुआ कि भाई वहाँ करता नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, मैं कारयिता नहीं हूँ, मैं अनुमोदक नहीं हूँ, मैं कारण नहीं हूँ, ऐसा मुनिराज सप्तम छठवें गुणस्थान वाले क्यों लिखते हैं? ऐसा क्यों लिखना चाहिए उसको? वो तो चतुर्थ गुणस्थान में अकर्ता हो गए हैं, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गए हैं। तो फिर वहाँ फिर से मैं करता नहीं हूँ, मैं कारयिता नहीं हूँ, मैं अनुमोदक नहीं हूँ, मैं कारण नहीं हूँ। अरे करता तो आप है ही नहीं। आपने तो कर्तापना चतुर्थ गुणस्थान में छोड़ दिया। पर द्रव्य और पर भाव का, बंध का, परिणाम का, मोक्ष का, परिणाम का, कोई भी कर्म होते हैं उत्पाद उदय भाव रूप, उसका भी आपने कर्तापना तो पहले से छोड़ दिया है। तब तो आप सम्यक दृष्टि हुए हैं। अभी सम्यक दृष्टि हो के आप तो मुनिराज हो गए। सप्तम छठवां गुणस्थान चल रहा है। फिर आप क्यों लिख रहे हैं कर्ता नहीं हूँ, कारयिता नहीं हूँ, अनुमोदक नहीं हूँ, कारण नहीं हूँ? तो कि वो कर्ता का उपचार उसको लागू पड़ता है। वो कर्ता नहीं है खुद, वो तो अकर्ता हो गए पहले। मगर जो परिणाम हो रहे हैं, परिणमन हो रहा है, तो वहां उसकी सत्ता है। तो उपचार से उसको कहा गया, तो उपचार से कर्ता कहा गया, उसका भी उसको निषेध वर्तता है। निषेध वर्तता है उपचार से कर्ता का, तो फिर से सदुपयोग आता है। ऐसी रमझट चलती है ज्ञानियों की। मैं तो अकर्ता हूं, कर्ता का उपचार आया, तुरंत वहां से व्यावृत होकर सीधा कर्ता में चला जाता है। एक कर्ता बुद्धि होती है, एक कर्ता का उपचार होता है। एक ज्ञाता बुद्धि होती है, एक ज्ञाता का उपचार होता है। ये 4 प्रकार आते हैं। ये कर्ता बुद्धि तो अज्ञानी को होती है। कर्ता का उपचार ज्ञानी को मुनि दशा तक चलता रहता है। ज्ञाता बुद्धि किसे बोलते हैं? ज्ञाता बुद्धि कि मैं अकेला पर को ही जानता हूं। मेरा ज्ञान में स्वपर प्रकाशक ज्ञान होने के कारण मेरा ज्ञान में स्वपर का प्रतिभास हो रहा है, स्वपर का ज्ञान हो रहा है, स्वपर का प्रकाशकपना उदित हो रहा है। उसमें मैं पर को जानता ही हूं, भले स्व जानने में ना आवे स्वपर प्रकाशक स्वभाव होवे तो भी मैं तो पर को जानता हूं, मैं तो पर को जानता हूं, मैं तो पर को जानता हूं, क्योंकि स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। उसको ज्ञाता बुद्धि बोली जाती है। आत्मा को जानने वाला, उसमें वहां विकल्प खड़ा होवे कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, वो ज्ञाता बुद्धि नहीं है। वो तो प्रयत्न कर रहा है वहां जाने का। अकेला पर को जानने के लिए जो प्रवृत्तिशील है उसको ज्ञाता बुद्धि, और कर्ता बुद्धि जाती है तो अकर्ता हो जाता है। मगर अकर्ता होने पर भी वो वितरागी नहीं होता है, इसलिए परिणमन राग का चलता रहता है। तो वो उसकी ही पर्याय होने के कारण उसको भी उपचार से कर्ता कहने का एक वचन होता है। वो है नहीं सचमुच करता, वो तो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो गया। वो तो अपने ज्ञायक को ही देखता रहता है। मगर वो जो परिणमन दिखता है विभाव रूप व्यवहार रत्नत्रयी का,
तो उसको उपचार से कर्ता कहने का एक उपचार आता है। और ज्ञाता हो गया, ज्ञाता बुद्धि छूट के कि मैं ज्ञाता अपरिणामी तत्व हूँ, ज्ञाता स्वभावी हूँ, मगर फिर भी जो भी कोई भी परिणाम विकल्पात्मक दशा में ज्ञानी होने के बाद में आता है तो उसका ज्ञान वर्तता रहता है, तो उसके ऊपर ज्ञाता का उपचार भी लागू पड़ता है। ऐसे 4 प्रकार आए हैं, पंचाध्याय में आए हैं। पूज्य लालचंद भाई भी, आदरणीय लालचंद भाई लेते थे, अपने को सबको जिसको उनका परिचय है उनको मालूम होता है। देखो ये यहाँ जो ये पूरा विषय जो अपना चला कि 5 भाव में किस भाव से मोक्ष होता है और 5 भाव में किस भाव से मोक्ष होता है, उसमें औपसम आदि 5 भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है। औपसमिक, सौपसमिक, सायिक 3 तो शुद्ध पर्याय है, औदैहिक भाव है वो अशुद्ध पर्याय है, और परम पारिणामिक भाव है वो तो त्रिकाली द्रव्य है, और परम पारिणामिक भाव है वो शुद्ध जीवत्व है। उसके संयोग में रहने वाला अशुद्ध जीवत्व है, 10 प्राण वाला है। उसके साथ में रहने वाला भव्यत्व और अभव्यत्व वो पर्याय अपेक्षित धर्म योग्यता रूप है। तो ये एक त्रिकाली द्रव्य शुद्ध जीवत्व, 10 प्राण रूप अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व पर्यायगत पर्याय अपेक्षित धर्म वाली भवीपना की योग्यता अंदर, मोक्ष जाने की लायकात की योग्यता अंदर पड़ी है। अभव्यपना कभी उसका मोक्ष जाने की लायकात की अयोग्यता जहाँ है वो अभवीपना है। बाद में 4 पर्याय रूप भाव में औपसमिक भाव, तो औपसमिक नाम का सम्यक दर्शन होता है। वो जो अपन ने कल दृष्टांत से भी लिया था कि मेल पानी में बैठ जाता है नीचे तो उपसम हो गया, दब गया। क्षयोपसम भाव, कोई भाव का क्षय हो गया और कोई उपसम हो गया है, वो पानी का ग्लास हिल गया तो वहाँ पानी के साथ मिला हुआ दिखा, तो वो माने कि क्षयोपसम माने कुछ क्षय और कुछ उपसम है, वो क्षयोपसम भाव है। क्षयोपसम भाव भी सम्यक दर्शन का भाव है, शुद्ध भाव है। औपसमिक भी शुद्ध भाव है। क्षायिक भाव तो पूरा कर्म का अभाव हो गया और अपने में परिपूर्णता हो गई। क्षयोपसम में अपने में आदर हो गया, उपसम में भी अपने में आदर हो गया। तो ऐसा औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षायिक, क्षायिक माने क्षायिक सम्यक दर्शन भी होता है, क्षायिक केवल ज्ञान भी कहा जाता है। क्षयोपसम में केवल ज्ञान नहीं लागू पड़ता, औपसम में केवल ज्ञान नहीं लागू पड़ता। सम्यक दर्शन में औपसमिक, क्षयोपसमिक, क्षायिक 3 भाव लागू पड़ते हैं। जब औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है, क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, तब भी ज्ञान का भाव क्षयोपसम रहता है। जब केवल ज्ञान होता है तब ही वो ज्ञान क्षायिक होता है। ऐसी चर्चा अपन ने यहाँ पूरी ये 5 भावों के प्रकरण में ये की थी। और ये 5 भाव में अभी 4 रूप पर्याय वाले भाव और 1 द्रव्य का भाव, और 5 भाव में अभी चौथा भाव रह गया औदैहिक भाव। औपसमिक, सौपसमिक, क्षायिक और चौथा औदैहिक भाव। औदैहिक भाव है वो रागादि रूप भाव है, वो पर्याय रूप भाव है। वो औदैहिक भाव माने कि रागादि रूप परिणमन वो उसकी योग्यता अनुसार चलता रहता है। तो ऐसे 4 भाव पर्याय वाले, 1 द्रव्य का भाव और उसमें पारिणामिक भाव में अशुद्ध जीवत्व, पर्यायगत योग्यता भव्यत्व की और अभव्यत्व की अयोग्यता। भव्यत्व की अयोग्यता माने कि अभव्यत्व की योग्यता। ऐसी पूरी चीज जो पूरा ये 5 भाव रूप वस्तु ऐसा जीव है, ऐसा जीव पदार्थ है, उसको बोला जाता है प्रमाण ज्ञान का विषय, क्योंकि उसमें द्रव्य पर्याय जिसमें 2 आवे उसको बोला जाता है प्रमाण ज्ञान। तो ये चर्चा अभी अपनी ये पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में हो गई थी। अभी उसके बाद का पैराग्राफ की अपनी चर्चा अभी चल रही थी, उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। इन तीनों में भव्यत्व लक्षण पारिणामिक को तो यथासंभव सम्यकत्वादि जीव गुणों का घातक, देशघाती और सर्वघाती ऐसे नाम वाला मोहादिक कर्म सामान्य पर्यार्थिक नहीं से आच्छादित करता है, ऐसा जानना। सर्वघाती किसे बोलते हैं कि जैसे मिथ्या दृष्टि होता है तो सर्व प्रकार का सम्यकत्व गुणों का घात हो गया है जिसका, उसको सम्यकत्व प्रकट नहीं हुआ, तो उसमें सर्वघाती मोहनीय कर्म निमित्त पड़ते हैं। और समकित के बाद में अभी जिसको समकित हो गया उसके बाद में जिसको जो क्षयोपसम समकित है तो उसमें सम्यक मोहनी उसमें निमित्त रूप से पड़ता है, तो वो देशघाती बोला जाता है।
चारित्र की अपेक्षा में भी जब तक अनंतानुबंधी कसाय चलता है तो वो सर्वघाती बोला जाता है, और अनंतानुबंधी चला जाता है तो उसको देशघाती बोला जाता है। ऐसा देशघाती और सर्वघाती ऐसे नाम वाला मुहादि कर्म सामान्य पर्यार्थिक नई से आच्छादित करता है, ऐसा जानना। पर्यार्थिक नई से आच्छादित करता है माने कि स्वयं खुद अपने परिणाम में मिथ्यात्व और राग चल रहा है तो स्वयं भावघातीपना वहाँ है, द्रव्यघात तो पर में है, वो तो असद्भुत व्यवहार में चला जाता है। ये जो भावघात है वो तो अपने में अपने से होता है, अपनी योग्यता से होता है। ये भावघात का प्रकरण प्रवचन सार की 16 नंबर की स्वयंभू वाली गाथा है, उसमें बहुत विस्तार से पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया है। किसी को ज़्यादा जिज्ञासा हो तो वो प्रवचन सार की 16 नंबर की गाथा है, उसमें स्वयंभू करके पूरा प्रकरण आया है। जैसे अपना आत्मा स्वयंभू है, किसी ने उसको बनाया नहीं है, तो उसमें बहुत सी चर्चा 16 गाथा प्रवचन सार की है। उसमें भिन्न सटकारक, भेद सटकारक, अभेद सटकारक, ये सब क्या होता है उसकी चर्चा उसमें आचार्य भगवान ने बहुत भर दी है। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन उसमें प्रवचन सुधा में है, पढ़ लेना जिसको पढ़ना है। तो ये ऐसे सर्वघाती ऐसे नाम वाला मोहादि कर्म सामान्य पर्यार्थिक नहीं से आच्छादित करता है, ऐसा जानना। वहाँ जब अभी प्रकरण आता है, वहाँ जब कालादि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। देखो, कालादि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति, उसका अर्थ है कि काल लब्धि जब उसकी पकती है, जब उसकी काल लब्धि पक जाती है तो भव्यत्व शक्ति जो पर्याय में थी वो भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति हो जाती है। वो काल लब्धि के वश, काल लब्धि कालादि लब्धि के वश का मतलब ये है कि कालादि लब्धि जब पकती है। देखो, काल आदि लब्धि लिया है। पूज्य गुरुदेव श्री को इसमें प्रवचन में किसी ने प्रश्न किया था कि इसमें तो काल ही लिया है। गुरुदेव ने बताया कि काल आदि माने कि पांचों समवाय आ जाते हैं। कोई भी कार्य शुद्धता वाला प्रकट होवे तो भी पांचों समवाय होते हैं, कोई भी कार्य अशुद्धता वाला भी प्रकट होवे तो पांचों समवाय उसमें नियम से होते हैं। कोई एक समवाय से कार्य बिल्कुल नहीं होता, पांचों समवाय होते हैं। मगर जो कार्य, जो समवाय की मुख्यता से बात चले तो दूसरे 4 समवाय गौण हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कालादि की मुख्यता से बात चली तो काल लब्धि अभी उसकी पक गई है। जब उसकी काल लब्धि पकती है तब भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति हो जाती है। भव्यत्व शक्ति तो पड़ी है भवि जीव में, वो पर्यायगत योग्यता है, पर्याय अपेक्षित धर्म है। वो माने कि पर्याय अपेक्षित धर्म की जब काल लब्धि पकती है तो वो भव्यत्व शक्ति प्रकट रूप होके वो व्यक्ति रूप हो जाती है। तो वो भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति हुई तो क्या हुआ उस टाइम, तो क्या वो जीव की काल लब्धि पक गई। वो काल लब्धि पक गई, काल लब्धि के साथ में पुरुषार्थ, स्वभाव, भवितव्यता माने कि निमित्त में कर्म का अनुदयी सब साथ में पांचों समवाय रहते हैं। अभी ये काल लब्धि का जो प्रकरण है ना, ये काल लब्धि पकती है कैसे, ऐसी काल लब्धि कैसे पक गई। सबकी काल लब्धि तो पकनी चाहिए, क्यों नहीं पकती है, किसी की पकती है किसी की नहीं पकती है। तो देखो, ये जो गुरुदेव ने क्रमबद्ध की चर्चा की ना, उसमें काल लब्धि भी आती है। काल लब्धि को नियम सार में क्षयोप संभाव में डाला है मुनिराज ने, क्षयोप संभाव लिख दिया उसमें काल लब्धि को। तो ये काल लब्धि में क्रमबद्ध भी आता है, उसकी योग्यताएं आती है, उसके सटकारक आते हैं, उसका परिणमन निश्चित है वो भी आता है, सब आता है इसमें। तो काल लब्धि पकी, तो काल लब्धि पकी माने कि पर्याय का स्वकाल आ गया। तो पर्याय का स्वकाल कैसे आया उसका, पर्याय का स्वकाल कैसे आया, तो वो शुद्धात्मा का लक्ष्य किया तो पर्याय का स्वकाल पक गया। तो कि वो तो शुद्धात्मा का लक्ष्य किया, वो तो एकदम सही बात है। मगर यहाँ तो काल लब्धि के वश, काल लब्धि जब पकी तब भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति हो गई, ऐसा लिखा है यहाँ। तो आचार्य भगवान ने काल लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है, काल लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। माने कि यहाँ सब पर्याय में चर्चा की है, सब भव्यत्व शक्ति की पर्यायगत योग्यता है, भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति भी पर्याय में व्यक्त होती है और काल लब्धि भी पर्याय है। तो इस पे क्या अपने को समझना, कालादि लब्धि के वश
भवेत्व शक्ति की व्यक्ति होती है, तब यह जीव, जब कालादि लब्धि के वश भवेत्व शक्ति की व्यक्ति हुई, तब वह जीव, ये शक्ति की व्यक्ति काल लब्धि की वो पर्यायगत बताई, तब वो जीव क्या करता है, तो कि तब वह जीव, यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय के रूप परिणमन करता है। जब काल लब्धि पकती है तब वह सम्यक श्रद्धा रूप परिणमन करता है। तो काल लब्धि पकने की मुख्यता है कि सम्यक श्रद्धा की मुख्यता है कि वो त्रिकाली परम पारिणामिक भाव सहज शुद्ध वाला त्रिकाली द्रव्य नीच परमात्मा द्रव्य है, उसमें अहम करता है, उसकी मुख्यता है। कहना क्या चाहते हैं, एक तो काल लब्धि के वश भवेत्व शक्ति की व्यक्ति बताई, बाद में क्या होता है, उस टाइम में होती है तब उसी समय क्या होता है कि यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण, सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण माने अकृत्रिम चैतन्य परमात्मा, वो सहज है। सहज माने कि शुद्ध है, शुद्ध है माने कि पारिणामिक भाव लक्षण वाला निरपेक्ष है, वो उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो तो ध्रुव चैतन्य परमात्मा अघटित घाट टंकोत्कीर्ण परमात्मा है। तो वो ऐसा जब कालादि लब्धि के वश भवेत्व शक्ति की व्यक्ति होती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय के रूप परिणमन करता है। उस परिणमन को आगम भाषा से औपसमिक औपसमिक साइक इस प्रकार से भावत्रय रूप कहने में आता है, इस प्रकार के भावत्रय रूप कहने में आता है। तथा अध्यात्म भाषा से शुद्धात्म अभिमुख परिणाम शुद्ध उपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा हो पाता है। देखो ये मूल में कालादि लब्धि के वश ये सिद्ध करना है। अभी देखो सब जीव, कोई भी जीव ले लो आप, कोई भी जीव मात्र, उसमें कोई बात नहीं, कोई भी जीव मात्र, वो जीव मात्र की अपन ने प्रवचन सार 32 गाथा भी पहले ली थी, ये उसका ही प्रकरण में थोड़ा अनुसंधान है। कोई पण जीव, कोई भी जीव होवे, उसकी जब से जीव है तब से, प्रथम से, अनादिकाल से अनंत काल સુધી, अनंत काल तक की जितनी भी पर्याय हैं, जितनी भी पर्याय प्रकट होने वाली है, जब भी उसकी काल लब्धि पकने वाली है, जब भी प्रकट होने वाली है, जब तक मिथ्यात्व रहने वाला है, बाद में सम्यक होने वाला है, बाद में पंचम गुण स्थान आएगा श्रावक का, बाद में सातवां छठा मुनिराज का आएगा, बाद में श्रेणी चढ़ेगा, बाद में वो वितराग होकर केवल ज्ञान होगा और सिद्ध दशा भी होगी। तो जितनी भी प्रथम से, जब से निगोद था तब से सिद्ध हुआ और अनंत काल तक, सादी अनंत काल तक वो सिद्ध रहने वाला है। और अनादि से जीव निगोद में था, नित्य निगोद में, नित्य निगोद में से वो बाहर निकला। वो जब निगोद में था तो निगोद में से जीव की उत्पत्ति नहीं होती, वो निगोद में तो अनादि से वो है। तो वो जीव जब से है, अनादि का है जीव, तब से अनादिकाल से अनंत काल तक की पर्याय, अनंत काल तक की पर्याय, वो सब अंदर में निश्चित रूप से उसका प्रतिभास माने कि उसका ज्ञान प्रथम से ही हो गया है। कुछ नया नहीं होता है, नया कुछ नहीं होता है, सब अंदर पड़ा है, सब अंदर पारिणामिक भाव में पड़ा है, प्रथम से अंत तक का कुछ नया नहीं होता, पूरा प्रतिभासित जब से जीव है तब से। वो जीव का अनंतपणा कैसा है, अनादिकाल से अनंतपणा, उसमें क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी पर्याय उत्पन्न होने वाली है, कौन कौन से गुण में से कौन कौन सी पर्याय कब निकलने वाली है, ऐसा एक एक गुण में अनादिकाल से अनंत काल तक की सभी पर्यायों का सत्व अंदर में, गुणों में पारिणामिक भाव रूप से एक एक गुण में एक एक गुण की अनादि अनंत पर्यायों का सत्व अंदर पड़ा है। पर्याय नहीं है अंदर,
पर्याय तो वर्तमान व्यक्त प्रगट रूप है, वो तो उत्पाद्य ही है। उसका सत्व अंदर पड़ा है, उसका सत्व में एक शक्ति रूप भाव अंदर पड़ा है, वो गुण की शक्ति कही जाती है। और एक वो गुण में से, शक्ति रूप में से जो व्यक्ति होने वाली है, ऐसा भी एक अंदर में गुण में एक सत्व पड़ा है अंदर, गुण में ये गुण है, वो शक्ति रूप रह के व्यक्त होती है पर्याय, मगर वो व्यक्त होती है वो अनादिकाल से अनंता काल तक की निश्चित है, कोई चेंज नहीं हो सकता उसमें, कोई फेरफार नहीं हो सकता, कोई उसको फिरा नहीं सकता, कोई उसको आगे नहीं ला सकता, कोई उसको पुरुषार्थ करके नजदीक भी नहीं ला सकता। ऐसी निश्चित पड़ी है अंदर पर्याय, एकदम प्रथम से ज्ञान में अंदर का जो ज्ञान है वहां प्रतिभाषित माने कि वहां ज्ञान हो गया है, प्रथम से ज्ञान में ज्ञान हो गया है कि ऐसी ही पर्याय का उत्पाद होने वाला है। कुछ नया नहीं होता, जो है वो बाहर आता है, जो है वो बाहर आता है, कुछ नया नहीं होता। पता नहीं है इसलिए बाहर आता है तो नया लगता है, कुछ नया होता ही नहीं। तो कि ऐसा ही है, ऐसी ही काल लब्धि है, तो पुरुषार्थ क्या उसमें है? पुरुषार्थ कहां चला जाएगा? पुरुषार्थ को हम पुरुषार्थ ही नहीं करना क्या? ऐसी काल लब्धि पड़ी है तो कि तू विचार कर, तुझे ऐसा स्वीकार आता है? तुझे तेरी सर्वज्ञत्व शक्ति का स्वीकार है? तुझे केवली परमात्मा का स्वीकार है कि जैसे केवली भगवान ने मेरी पर्याय, मेरा सत का सत्व अंदर पड़ा है वो देखा है, मेरी अनादिकाल से अनंत काल तक का जो भी स्थिति होने वाली वो देखी है, उसका तुझे स्वीकार है? वो अंदर में से जो सत्व बाहर आने वाला है, वो सत्व में अंदर में कुछ नहीं पड़ा है, मिथ्यात्व की सम्यकत्व, वितरागता की राग अंदर में वो सत्व में नहीं पड़ा है। वो सत्व प्रकट होता है व्यक्त रूप, तब वो माने कि वो व्यक्त रूप प्रकट होता है। मगर केवली भगवान के ज्ञान में ये सब है कि ये जीव की, ये गुण की, ये पर्याय, ये समय में, ये निमित्त में, ये द्रव्य में, ये क्षेत्र में, ये काल में, ये भव में, ये भाव में ऐसी होने वाली है, वो प्रथम से निश्चित है। इसलिए तू निर्बोझ हो जा, पर्याय का पीछा छोड़। अगर पर्याय का तू पीछा नहीं छोड़ेगा तो वो तुझे नहीं छोड़ेगी। तू पर्याय का पीछा छोड़ दे, क्योंकि पर्याय की काल लब्धि होती है। ये स्वीकार करने में अनंता पुरुषार्थ है, अनंता पुरुषार्थ, उसको पुरुषार्थ बोला जाता है। ये 5 समवाय में पुरुषार्थ ये है, ऐसा निर्णय करना कि सब मेरे में पड़ा है, अंदर में मेरी केवल ज्ञान की पर्याय अंदर में है। मैं क्यों बोझा लेके घूमूं? मेरी बुरी दशा की पर्याय अंदर में पड़ी है, मेरी सम्यक दर्शन की पर्याय अंदर में पड़ी है। तो मेरे को उसमें ये निर्णय में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये निर्णय जिसको आता है उसकी दृष्टि अकर्ता पर चली जाती है, उसको क्रमबद्ध का स्वीकार है। पर्याय व्यक्त होवे बाद में वो स्वीकार करने जाए ने तो वो स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्याय दिखती है उसको कि क्या, कैसी गई, कैसी हुई, कैसी हुई, कैसी हुई। भले वो असंख्य पर्याय जाए बाद में दिखे, वो बात गौण है, उसमें कोई इतना नहीं है वो कुछ, मगर उसको पता तो चलता है ना, राग हो रहा है अभी, है अभी मिथ्या तो चल रहा है, अभी मैं सम्यक ज्ञानी नहीं हुआ हूँ, आनंद नहीं आया, आनंद तो बोर छाप है उसकी, तो आनंद का कैसे पता चलता है? ऐसे आनंद नहीं है वो भी पता है ना अभी, तो आनंद नहीं है उसका मतलब ही राग है, उसका मतलब ही मिथ्यात्व है, तो पर्याय ख्याल में आ गई ना। उसमें पकड़ में आए नहीं पकड़ में आए वो बात नहीं है, वो तो उपयोग छद्मस का ऐसा ही होता है। वो एक समय में पकड़ नहीं सकता पर्याय को, मगर वो पकड़ सकता है कि मेरे को आनंद नहीं आया, वो मालूम है उसको। तो आनंद नहीं आया उसका मतलब है दुख है, तो पर्याय में दुख है, पर्याय में राग है, पर्याय में मिथ्यात्व है, वो पता चल जाता है उसको।
वो उसका माने कि ऐसे उसके ज्ञान हो जाता है बराबर। इस तरीके से व्यक्त पर्याय होवे तब सोचना उसको, तो कि वो कभी उससे निकल नहीं सकेगा। वो पहले में पहले ये निर्णय होना चाहिए कि अनादि काल से अनंत काल की जितनी पर्याय प्रकट होने वाली है वो उसका अंदर में प्रथम से ही ज्ञान में ज्ञान हो गया है, और वो ज्ञान अंदर में प्रतिभास रूप हो गया है। प्रत्येक समय में जो पर्याय व्यक्त होती है वो प्रतिभा से उसका आविर्भाव होता है, वो प्रतिभास पड़ा है उसका प्रकटपना होता है। जिसका क्रम आता है वो क्रम में वो पर्याय निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है। इसलिए पर्याय वह व्यक्त पर्याय द्रव्य में नहीं है। व्यक्त प्रकट पर्याय तो वो प्रकट होवे तब उसका नाम पर्याय पड़ता है, मगर पर्याय का सत्व गुण में पड़ा है, वो गुण रूपी गुणी में हूं, और मेरी पर्याय में कुछ मैं कर नहीं सकता क्योंकि सब निश्चित है। ये पुरुषार्थ का काम है, उसकी काल लब्धि पकती है, उसको बोला जाता है काल आदि लब्धि के वश। अब काल लब्धि पकी तो कहा कि पुद्गल परावर्तन रह गया, वो तो सब बाहर का काल बताते हैं। फिर तो पके कैसे काल लब्धि? उसको विश्वास आ जाए ऐसा, उसको श्रद्धा का बल आ जाए ऐसा कि मेरा त्रिकाली द्रव्य है, मेरा अनंत गुणात्मक परमात्मा है, वो तो ऐसा वैसा रहता है। पर्याय आवे जाए, पर्याय आए जाए, पर्याय आए जाए, आने दो जाने दो, कुछ बात नहीं है उसमें। मेरा ज्ञान में भगवान आत्मा ऐसा वैसा रहता है, ऐसा स्वीकार उसको आवे, ऐसा निर्णय होवे, फिर स्वीकार आवे। सबसे पहले निर्णय आता है, निर्णय के बाद में स्वीकार आता है। निर्णय में मिथ्यात्व गलता है, और मिथ्यात्व गलते गलते मिथ्यात्व टल जाता है। तो ऐसी कोई यहां कालादि लब्धि के वश भवेत्व शक्ति की व्यक्ति होती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण, सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण, सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय के रूप परिणमन करता है। तब ये जीव को जब वो सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वाला निज परमात्मा द्रव्य के सन्मुख होके सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुचरण करता है, तब वो पर्याय वो उसके रूप होके परिणमन कर जाती है। देखो, ये उसके रूप होके परिणमन किया कि द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है, काल लब्धि अलग वस्तु है, ये सब माने कि अपने ज्ञान में जानने के विषय है। सब जानने के विषय है। द्रव्य पर्याय को स्पर्शती है कि नहीं, द्रव्य पर्याय को नहीं स्पर्शती तो क्यों नहीं स्पर्शती, द्रव्य और पर्याय की भिन्नता क्या है, द्रव्य को पर्याय की अभिन्नता क्या है, यह सब जान लिया। फिर क्या किया उसने? ये सब जान तो लिया, मगर जानने में जब तक निर्णय की भूमिका यथार्थ रूप से जब नहीं आती, तब तक वो जानना कुछ काम का नहीं है। देखो, इसमें एक और विषय लेता हूँ मैं थोड़ा, ये थोड़ी बात थोड़ी ऐसी है ना कि सब जीव जो होते हैं वो सब अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही पूज्य गुरुदेव श्री को, या तो अभी लालचंद भाई का अपना प्रवचन चल रहा है उसको सुनने के लिए सब लोग आते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं कि जो वो कहते हैं उसका थोड़ा बहुत अपने स्पष्टीकरण, अपने सहयोपसम ज्ञान में जो भी है उससे करते हैं अपन, तो अपने ज्ञान में जो भी भाव है वो कर देते हैं अपन। बाकी ये तो महापुरुष है, ये लोग तो महापुरुष है। तो देखो, ऐसा है कि एक तो भगवान आत्मा होता है त्रिकाली द्रव्य, वो तो चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा है। उसकी प्रत्येक समय में चेतना होती है। चेतना क्या? चेतना होती है। एक ज्ञायक भाव है त्रिकाल, उसकी एक गुण रूपी चेतना होती है, वो त्रिकाल होती है कि ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है, तो उसको चेतना बोली जाती है। वो गुण की चेतना बोली जाती है। गुण की चेतना बोलो कि उसमें गर्भित रहती कारण सुख पर्याय भी है, उसकी चेतना कहो, वो त्रिकाल है। तो एक चेतन परमात्मा है,
उसकी चेतना ज्ञान दर्शन रूप होती है और उसकी व्यक्त पर्याय भी ज्ञान दर्शन रूप होती है। अनंत गुणों की पर्याय व्यक्त होती है। अनंत गुण है आत्मा में, त्रिकाली द्रव्य है आत्मा, वो अनंत गुणात्मक है। पर्याय प्रकट होती है, वो भी अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रकट होती है, मगर उसमें मुख्यतया चेतन नाम का भगवान आत्मा है, तो उसके गुण चेतन जो रहते हैं वो ज्ञान दर्शन होते हैं और उसकी पर्याय होती है वो ज्ञान दर्शन की पर्याय होती है। उसमें दर्शन गुण की जो प्रवृत्ति है वो तो मात्र सामान्य अवलोकन करना है। सामान्य अवलोकन क्या? सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। वो तो प्रथम से ही निर्विकल्प रहता है दर्शन। ये दर्शन की बात कर रहा हूँ, श्रद्धा की बात नहीं है। दर्शन उपयोग अलग है। कई कई जगह पे दर्शन उपयोग के पेटा भेद में भी श्रद्धा को लिया जाता है और कोई कोई जगह पे श्रद्धा को अलग श्रद्धा गुण की श्रद्धा की पर्याय को व्यक्त रूप से लिया जाता है। अभी ये यहाँ दर्शन गुण की बात चल रही है। तो दर्शन सामान्य अवलोकन करता है, सामान्य अवलोकन है। ये जगत है, ये जगत, तो वो दर्शन हो गया निर्विकल्प। अभी जगत में अमेरिका है, इंडिया है, लंदन है, तो वो ज्ञान हो गया, वो ज्ञान चेतना हो गई। निर्विकल्प पूरे विश्व को ऐसे निर्विकल्प देखे कि ये ऐसा जगत है, वो दर्शन का विषय है। और ज्ञान का विषय पूरे विश्व को तो वो देखता है, जानता है, मगर वो भेद पाड़ के भी ये अमेरिका है, ये लंदन है, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे भेद का पाड़ के भी ज्ञान का जानने का स्वभाव है। दर्शन का स्वभाव निर्विकल्प होता है, ज्ञान का स्वभाव सविकल्प होता है। देखो ये बहुत समझने लायक बात है, थोड़ा ये समझने का प्रयत्न करना। दर्शन का स्वभाव निर्विकल्प है, ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है। सविकल्प का अर्थ ये है और निर्विकल्प का अर्थ ये है। निर्विकल्प माने कि कोई भी वस्तु को निर्विकल्प रूप से देखा करे, उसमें कुछ अच्छा बुरा, इसको देखना इसको नहीं देखना, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ दर्शन में। निर्विकल्प रूप से पूरा विश्व को, विश्व है बस, विश्व इतना है। और ज्ञान सविकल्प कहने के, सविकल्प उसका स्वभाव माने कि वो ज्ञान अभेद रूप से भी सब पदार्थ को देख सकता है और भेद करके भी वो ज्ञान सब पदार्थ को देख सकता है। तो ज्ञान के पास जो ज्ञानत्व पड़ा है उसकी शक्ति विशेष रूप से होती है। कोई भी जीव को अनुभव होता है तो दर्शन में नहीं होता है, उसको ज्ञान में अनुभूति होती है, उसको वेदन ज्ञान में होता है। दर्शन में दर्शन अवलोकन करके छद्मस का दर्शन पहले समय अवलोकन करता है और दूसरे समय छद्मस्त का ज्ञान में जानने में आता है। केवल ज्ञान में दर्शन ज्ञान का उपयोग एक समय में सबको जानने का, देखने का है, मगर उसके नीचे छद्मस का जितना उपयोग है वो निर्बल उपयोग है, निर्बल, और उसका सबलता वाला उपयोग है। तो निर्बल उपयोग होने के कारण वो दर्शन जब देखता है तब ज्ञान नहीं जानता है, हालांकि दोनों का उपयोग एक साथ में चलता है। फिर भी जो दर्शन ने जाना, दर्शन ने देखा, वो दूसरे समय में ज्ञान के ख्याल में जानने में आता है। ऐसा छद्मस्त का उपयोग की मर्यादा है। तो दर्शन देख के ज्ञान जानता है, दर्शन देख के ज्ञान जानता है, दर्शन देख के ज्ञान जानता है। ये उपयोगवादी चर्चा चल रही है, इसमें मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं है। ये ज्ञान दर्शन का स्वभाव की चर्चा है। ज्ञान दर्शन का प्रगट रूप पर्याय स्वभाव है, एक ज्ञान दर्शन का गुण रूप स्वभाव त्रिकाल है, और वो सब अनंत गुणात्मक एक ज्ञायक परमात्मा है। तो ज्ञायक परमात्मा उस ज्ञान दर्शन गुण की चेतना और उसकी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगट रूप ज्ञान दर्शन का परिणमन, समझे? तो अभी ये ज्ञान दर्शन चेतना में, अभी दर्शन ने जो देखा वो ज्ञान ने जाना, तो वो समय 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 में ज्ञान जानने का काम करता है। दर्शन क्या करता है? या तो दर्शन के अलावा जितना भी गुण है आत्मा में,
वो कोई गुण में ज्ञान नहीं है, कोई गुण में ज्ञान नहीं है। श्रद्धा ले लो, चारित्र ले लो, कोई भी गुण ले लो, ज्ञान के अलावा कोई भी गुण ले लो, उसमें जानने का कार्य ज्ञान के अलावा कोई गुण में नहीं है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने ज्ञान के अलावा सब गुणों को अचेतन कहा है। क्या कहा है? अचेतन कहा है। ज्ञान के अलावा सब गुणों को अचेतन कहा है। और ज्ञान झांकता हुआ देव है। ज्ञान जीव का जीवत्व का निश्चय कराता है। ज्ञान सरदार है। ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। ज्ञान विधि निषेध कर सके निर्णय कर सकता है। ज्ञान हेय उपादेय करता है। ज्ञान परोक्ष अनुभूति तक पहुंच जाता है, जब तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती तब भी। ये सब ज्ञान का उपयोग का काम है। तो ज्ञान उपयोग की इतनी महत्वता है, इतनी महत्वता है कि वो जो 17-18 गाथा में आचार्य भगवान ने लिख दिया कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जानना। देखो ये चर्चा अपनी चल रही है यहाँ सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य के श्रद्धान सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय के रूप परिणमन करता है, उसकी चर्चा चल रही है। विषय यहाँ ये चल रहा है, उसकी डेप्थ में अपन जाके सोच रहे हैं कि सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण कैसे होवे और वो कैसे सम्यक श्रद्धान उसका सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण की तरफ चला जाए। ऐसा ये ज्ञान में सब निर्णय की भूमिका चलती है। पर्याय तो निश्चित है, होने वाली है वो, मगर ऐसा निर्णय ज्ञान में होता है कि ऐसी ही पर्याय आने वाली, ऐसी ही पर्याय आने वाली, ऐसी ही पर्याय आने वाली। वो निर्णय वाला ज्ञान है, वो निर्णय ज्ञान करता है। निर्णय ज्ञान करके माने कि वो ज्ञान ऐसा निर्णय करता है कि वो ज्ञान श्रद्धा पोषक हो जाता है। श्रद्धा को उसमें पोषण मिल जाता है, श्रद्धा को उसमें बल मिल जाता है। कि ज्ञान के कारण श्रद्धा को बल मिलता है ऐसा नहीं है। श्रद्धा तो अपने से बलवान है। उसको कोई दूसरे गुण, एक गुण को दूसरे गुण की जरूरत नहीं होती। सब गुण निसहाय है, असहाय है, स्वतंत्र है। मगर जब अनुभूति का प्रकरण चलता है ना, जब सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय त्रिकाली सहज शुद्ध पारिणामिक भाव के तरफ ढलती है ना, तब वहाँ ज्ञान और श्रद्धा का सुमेल हो जाता है। जब तक वो सुमेल नहीं होता तब तक सम्यक की पर्याय उत्पाद नहीं पाती। इसलिए सबसे पहले में पहले ये निर्णय वाली जो भूमिका है ना, वो निर्णय वाली भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो प्रगट रूप ज्ञान दर्शन प्रगट है पर्याय में, उत्पाद रूप उपयोग प्रगट है। उपयोग उसको कहा जाता है उपयोग। उपयोग का व्यापार चलता है। अभी लालचंद भाई के प्रवचन में आ रहा था ना, उपयोग का व्यापार चल रहा है। उपयोग का व्यापार माने जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, उसको उपयोग का व्यापार कहा जाता है। वो अज्ञानत्व होता है और अज्ञानत्व चला जाता है और सम्यक ज्ञान होता है, वो सब उसका विशेष परिणमन है। इंद्रिय ज्ञान होता है और इंद्रिय ज्ञान को छोड़ के अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है, वो सब विशेष परिणमन है। वो नया होता है, इसलिए उसको विशेष कहा जाता है। ये ज्ञान उपयोग पुराना है क्योंकि प्रति समय है, उसको बनाना नहीं पड़ता। वो तो स्वयं सिद्ध स्वभाव का अंश है और स्वभाव का अंश में अंशी विद्यमान है। उसने बोला प्रथम आत्मा को जानना 17-18 गाथा में, फिर बोला कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में यानी जानने में आ रहा है। कुंदकुद आचार्य बोला प्रथम आत्मा को जानो। अमृतचंद्र आचार्य ने बोला कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तुझे जानने में आ रहा है, ऐसा तू जान, ऐसा बोला उसने, ऐसा तू जान ले। तो ये उपयोग लक्षण जो है वो लक्षण है आत्मा का, वो चैतन्य अनुविधायी परिणाम है।
चैतन्य अनुविधायी परिणाम माने चैतन्य को अनुसर के प्रकट होने वाला जो ज्ञान है उसको चैतन्य अनुविधायी परिणाम नियम सार की 10वीं गाथा में बोला है। चैतन्य को अनुसर के परिणमने वाला उपयोग, ये वर्तमान क्रियाशील उपयोग की चर्चा कर रहा हूं मैं। वहाँ नियम सार में तो दूसरी बात भी आती है, मगर ये उपयोग जो प्रकट उपयोग है वो क्रियाशील उपयोग है जो 17-18 गाथा में लिया है। तो ये जो उपयोग जो है वो प्रगट लक्षण है, प्रगट लक्षण ज्ञान का प्रगट लक्षण है। वो लक्षण है, वो लक्षण अनादि अनंत रहता है। जैसे ज्ञायक अनादि अनंत रहता है, ऐसे इसके गुण अनादि अनंत रहते हैं, ऐसा उपयोग लक्षण भी अनादि अनंत रहता है। उपयोग लक्षण वो अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है और उपयोग लक्षण इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है। जब वो उपयोग होता है, वो उपयोग का दुरुपयोग करता है तो इंद्रिय ज्ञान हो जाता है, उपयोग का सदुपयोग करता है तो अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने ध्येयपूर्वक नहीं का तीसरा प्रवचन है 12 तारीख का, 12/8/70 का प्रवचन, उसमें पहले ही बोल दिया कि अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आने वाली चीज है ये त्रिकाली द्रव्य है। वो कैसे पकड़ में आने वाली चीज है? अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आने वाली चीज है। श्रोता को प्रश्न उठना चाहिए कि मेरे पास अभी अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं, मेरे पास तो अभी परलक्षी मिथ्या ज्ञान चल रहा है और आप कहते हो कि अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आने वाली चीज है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट कैसे करना? पहले ये पहले में पहली बात है। अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आने वाली चीज है, वो गुरुदेव ने बोल दिया कि वो बात तो ऐसी है, अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना पकड़ में नहीं आता त्रिकाली द्रव्य, मगर वो अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं। अभी तो इंद्रिय ज्ञान परलक्षी चल रहा है, भाव इंद्रिय का व्यापार चल रहा है, भावक भाव में राग चल रहा है, ज्ञेय का भाव में इंद्रिय ज्ञान चल रहा है, बहिर्लक्षी ज्ञान एकांत बहिर्लक्षी ज्ञान और वलन बहिर्लक्षी चल रहा है। तो फिर वो अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रकट कैसे करे? क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आने वाली चीज है। ये लिखा है यहां, सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप। तो वो ज्ञान श्रद्धा और चारित्र तो है, मगर सम्यक लिखा है आगे। वो सम्यक कैसे बन जाए श्रद्धा ज्ञान और चारित्र? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कि भाई मैं ज्ञायक हूं ऐसी श्रद्धा करने से होता है? तो कि 100% होता है, ऐसे 100% होता है। ज्ञान में निर्णय पहले आता है, वो उपयोग लक्षण है, वो जागता देव है। श्रद्धा को लक्षण नहीं बोला, चारित्र को लक्षण नहीं बोला, श्रद्धा को स्वभाव का अंश नहीं बोला, चारित्र को भी स्वभाव का अंश नहीं बोला। क्योंकि वो जब प्रकट होता है तब सचमुच में वो श्रद्धा माने कि मिथ्यात्व रूप परिणम जाती है, परलक्षी औदैहिक भाव रूप परिणम जाती है। श्रद्धा का औदैहिक भाव में परिणमन चलता है, चारित्र का औदैहिक भाव रूप परिणमन चल रहा है जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक। और उसी समय ज्ञान का, जब श्रद्धा और चारित्र औदैहिक भाव रूप परिणमती है तब ज्ञान है, वो ज्ञान का व्यापार उपयोग का जानने देखने का चलता है। वो जानना देखना चलता है, जानना देखना चलता है। वो जानता है, जानता है, जानना जानना जानना। तो कि क्या जानने में आता है उसमें? तो कि जाननहार जानने में आ रहा है, ज्ञायक जानने में आ रहा है, ऐसा उपयोग प्रकट होता है। वो लक्षण है, वो जीव का जीवत्व को प्रसिद्ध करता है। वो कभी आवृत नहीं हुआ, वो लक्षण। इंद्रिय ज्ञान में आवरण है, अतीन्द्रिय ज्ञान में आवरण का अभाव है, और ज्ञान उपयोग में तो ना तो आवरण है ना तो आवरण का अभाव है। वो तो उपयोगी है। वो ज्ञान 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 उसका परिणमन है। देखो उसका आपको आधार देता हूं, 3-4 आधार देता हूं, इसलिए आप उसको पढ़ लेना। गुरुदेव का आधार है सब। एक तो 17-18 गाथा का तो सबको मालूम ही है। दूसरा 181, 82, 83 गाथा में लिखा है कि उपयोग में उपयोग है।
वो उपयोग कौन सा? तो कि वो उपयोग ज्ञान लक्षण वाला उपयोग है। 8 नंबर का कलश कलश टीका का है, उसमें लिखा है कि जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को ही जानती है, वहाँ भी लिखा है। 69 गाथा में लिखा है कि ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से, ज्ञान क्रिया कैसी है? स्वभावभूत होने से, उसका निषेध नहीं हो सकता। 93 नंबर में लिखा है कलश में, कलश टीका का 93 नंबर का कलश राजबल जी साहब ने लिखा है कि नई ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता, नई ज्ञान से एक जुदा ज्ञान है, ऐसा लिखा है, पढ़ लेना आप। नई ज्ञान से एक जुदा ज्ञान है, वो ज्ञान में आत्मा की अनुभूति होती है, ऐसा लिखा है वहां। अनुभूति हमेशा पर्याय में होती है। नई ज्ञान से जो जुदा ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो लक्षण है, वो उपयोग कहा जाता है, उससे आत्मा की अनुभूति होती है, ऐसा लिखा उसमें। 97 नंबर का कलश में लिखा है कि ज्ञान गुण का परिणमन से, क्या लिखा है? ज्ञान गुण का परिणमन से बंध नहीं होता, राग से बंध होता है, ऐसा लिखा है वहां। ज्ञान गुण का परिणमन से बंध नहीं होता, बंध राग से होता है, ऐसा 97 नंबर का कलश में, कलश टीका में लिखा। 140 नंबर का कलश, उसमें आचार्य भगवान ने तो लिखा ही है, अमृतचंद्र आचार्य ने, मगर कलश टीकाकार ने उसका स्पष्टीकरण बोध किया। उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्टीकरण किया कि ज्ञान के 5 भेद, माने कि ज्ञान का विशेष, ज्ञान के 5 भेद माने ज्ञान का विशेष, ज्ञान के प्रकार माने क्षयोपशम और क्षायिक, वो ज्ञान के प्रकार है, और मति श्रुत अवधि मन प्रिय केवल है, वो ज्ञान के भेद है या तो ज्ञान के विशेष है। तो वो 5 मति श्रुत अवधि मन प्रिय केवल, 5 लिया है, केवल ज्ञान भी लिया है वहां। तो वो 5 ज्ञान का भेद जो पड़ा, वो विशेषता ज्ञान की बताई, वो जानने की अपेक्षा से बताई है। मति इतना जानता है, श्रुत इतना जानता है, अवधि रूपी पदार्थ को जानता है, मन पर यह ज्ञान सामने वाला का मन को जानता है, केवली भगवान परिपूर्ण जानता है। तो वो ज्ञान का विशेष में ऐसी 5 ज्ञान की ऐसी विशेषता बताई वहाँ, मति श्रुत अवधि मन पर यह केवल की। फिर उसने लिखा कि वो 5 ज्ञान झूठे हैं, ऐसा लिखा। क्या लिखा? 5 ज्ञान झूठे हैं, ऐसा लिखा। 5 ज्ञान का भेद झूठा है। आप पढ़ लेना 140 नंबर का कलश, उसके ऊपर गुरुदेव का प्रवचन भी है, कलशामृत भाग 4 में। वो दिवाली के दिन प्रवचन हुआ है। 140 नंबर कलश, 141 नंबर कलश अच्छा वाला है, जो अभी थोड़े दिन पहले लालचंद भाई ने लिया था। तो ये 140 नंबर का कलश में क्या लिखा कि मति श्रुत अवधि मन पर्यय केवल 5 ज्ञान के भेद कैसे है? झूठे हैं। तो वहाँ श्रोता ने प्रश्न उठाया, 3 बार प्रश्न उठाया है श्रोता ने कि ये झूठा है तो सच्चा क्या है? तो गुरुदेव ने कहा कि सच्चा ज्ञान है। तो श्रोता ने पूछा कि ज्ञान माने ज्ञायक सच्चा है? तो कि नहीं, सच्चा ज्ञान है। फिर से वो श्रोता ने प्रश्न किया कि हमारे पास तो अभी मति श्रुत ज्ञान है, तो मति श्रुत ज्ञान की बात कह रहे हो आप? तो कि नहीं, ज्ञान सच्चा है। फिर श्रोता से फिर भी रहा नहीं गया, तो उसने बोला कि आप ये 5 भेद को, मति श्रुत अवधि मन पर ये को झूठा ही कहते हो। ऐसा गुरुदेव ने भी बहुत बोला है, झूठा तो ये तो वो कोई प्रश्न आ जाता है तो गुरुदेव स्पष्टीकरण कर लेते हैं असद्भुत सद्भुत का, बाकी तो गुरुदेव ने बहुत बार बोला है। तो गुरुदेव को पूछा कि भाई आप तो कलश टीकाकार तो झूठा कहते हैं, आप भी उसमें पढ़ के बोलते हो झूठा है ये 5 भेद, तो सच्चा क्या है ये बताओ तो सही आप, ऐसा प्रश्न किया श्रोता ने। गुरुदेव ने वहाँ जवाब दिया है कि ज्ञान की पर्याय सच्ची है, ऐसा कहा है। क्या कहा है? ज्ञान की पर्याय सच्ची है।
वो ज्ञान की पर्याय पर दृष्टि नहीं करना है, समझ लेना आप। फिर ऐसा नहीं हो जाए कि ये तो ज्ञान की पर्याय की बहुत महिमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। महिमा तो त्रिकाली द्रव्य की होती है, मगर वो महिमा में त्रिकाली द्रव्य को पकड़ने वाला ज्ञान होता है ना, वो निरुपाधिक ज्ञान होता है, वो निरपेक्ष ज्ञान होता है, वो सापेक्ष नहीं होता, वो कोई भेद वाला नहीं होता, कोई विशेष रूप नहीं होता। तो गुरुदेव ने वहाँ बताया कि ये ज्ञान की पर्याय है ना, वो सच्चा ज्ञान है, ऐसा बोला गुरुदेव ने। ज्ञान की पर्याय सच्चा ज्ञान है, ऐसा बताया। वो क्या बताना चाहते हैं कि वो ज्ञान की पर्याय है, वो लक्षण है। वो ज्ञान की पर्याय में अनुभूति होती है, वो ज्ञान की पर्याय एक नायक के साथ अभिन्न होकर परिणमती है, वो ज्ञान की पर्याय कथनचित अभिन्न होती है, तब शुद्धात्मा की अनुभूति होती है। वो ज्ञान की पर्याय तो प्रथम से ही कथनचित अभिन्न है। ज्ञान की पर्याय से देखो तो, नायक से देखो तो उपयोग नहीं है उसमें। ज्ञान की उपयोग की पर्याय से देखो तो वो अनन्य है नायक से। ये एक प्रकरण ऐसा है, ये समझने लायक है। जीव क्यों अटक जाता है? क्योंकि उसको ऐसा विश्वास स्वरूप का नहीं आता कि मैं नायक तो हूं ही प्रथम से, मैं तो जाननहार तत्व तो हूं ही, मैं एक रूप अखंड अनादि अनंत सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य, वो ही मेरा सत्व है, क्योंकि वो अनंत काल तक रहने वाला है। और ये लक्षण भी, जो लक्ष्य होता है ना, जो लक्ष्य का लक्षण होता है, वो भी अनादि अनंत होता है। ये दूसरी जब सब बातें आती है ना, मति श्रुत अवधि मन पर, ये केवल वो सब निकल जाता है। उपयोग लक्षण नहीं निकलता कभी, और नायक भाव भी कभी नहीं रहता, ऐसा नहीं बनता। मिथ्यात्व चला जाता है, राग चला जाता है, मति श्रुत चला जाता है, अवधि मन प्रिय चला जाता है। केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान पे हो गया, बाद में सिद्धसा हुई, निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया, तो केवल ज्ञान माने मात्र ज्ञान रहता है। मात्र ज्ञान रहता है माने के ज्ञान का उपयोग रहता है, वहां कोई बाधक तत्व है ही नहीं। तो प्रथम से ही, जब से जीव है तब से ये उपयोग लक्षण उसके पास है, और उपयोगवान परमात्मा है। उसकी सत्ता में इसके सिवा कुछ नहीं है। ऐसा स्वरूप को विचार के, जब ऐसा स्वरूप व्यवस्थित उसके निर्णय में आ जाता है ज्ञान में, तब वो श्रद्धा है ने, वो अपने एकदम त्रिकाली द्रव्य को अहम करके परिणम जाती है। उसको बोला जाता है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण रूप शुद्धात्म स्वभाव के ये सन्मुख होके इसको अनुभूति हो गई। उसका नाम आगम भाषा से औपसमिक, सौपसमिक और साइक कहा, और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्म विमुख परिणाम और सदुपयोग कहने में आया। देखो ये पूरी जो ये प्रोसेस है ना, ये पूरी प्रोसेस ज्ञान में चलती है। भेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धाय किल केचनम, वो ज्ञान का प्रकार है। सब भेद ज्ञान की प्रक्रिया, विधि निषेध की प्रक्रिया, सब हेय उपादेय की प्रक्रिया, सब ज्ञान का उपयोग में चलता है काम। एक बात है, ये ज्ञान का उपयोग में सब चल गया, मगर जब तक श्रद्धा में ये हूँ ऐसी मोरचाप नहीं मारती न, तब तक वो ज्ञान का नाम सम्यक नहीं पड़ता, वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। मगर सम्यक ज्ञान के पूर्व में ये ज्ञान में ऐसी निर्णय की भूमिका आती है। ये निर्णय का काल में उसको ज्ञान और नायक के अलावा कुछ नहीं दिखता है, और उसको विकल्प होता है न, तो विकल्प ही अभेद का जो भेद ज्ञान है न, उसका ही विकल्प होता है। और वो अभेद का विकल्प चले न, तो वो भेद अभेद को अभिनंता है। वो ऐसा 204 कलश 204 गाथा में लिखा है, भेद अभेद को अभिनंता है। श्रद्धा की पर्याय जो है, चारित्र की पर्याय जो है, वो औदैहिक भाव रूप है। परिणमने के समय परिणमती है, औदैहिक भाव रूप परिणमती है। वो श्रद्धा की पर्याय लक्षण रूप नहीं है, चारित्र की पर्याय लक्षण रूप नहीं है, उपयोग लक्षण रूप है। तो लक्षण में लक्ष्य अवस्थित है, लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। वो लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करे तब श्रद्धा अहम कर लेती है।
ऐसा कोई ये प्रकरण जो यहाँ आया उसमें इस तरीके की चर्चा ये कही गई है। पूरा शक्ति का प्रकरण में भी ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आया। पूरे समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया। जहाँ देखो जहाँ देखो जहाँ देखो। क्यों? क्योंकि ज्ञान लक्षण है, जानना होता है, जानना 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 चलता है। राग हुआ तो पता कैसे चला? तो क्या ज्ञान लक्षण में पता चला कि राग हो रहा है? राग की अपेक्षा से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान में जानना होता है, स्वतंत्र स्वयं सिद्ध। वो उसका प्रतिभास हुआ इसलिए वो राग को जानता है। वो अपेक्षा ज्ञेयिक सापेक्षता वाली है। ज्ञान में स्वतंत्र जानना होता है, वो ज्ञान का निरपेक्ष प्रकरण है। स्वतः सिद्ध ज्ञान ऐसा उदित होता है। जैसा बाहर में होता है वो भी जानने में आता है, जैसा अंदर में ज्ञायक है वो भी जानने में आता है। सचमुच में तो ज्ञान कला में अखंड का ही प्रतिभास होता रहता है। अखंड का ही प्रतिभास, ज्ञायक का ही प्रतिभास, ज्ञान में परमात्मा का प्रतिभास, ध्रुव का प्रतिभास, एक रूप ज्ञायक का प्रतिभास, वही चलता रहता है। वो ख्याल में आ गया तो कार्य हो गया पूरा। आचार्य भगवान ने 17-18 गाथा में ये गाथा पूरी करने के बाद में एक विशेष प्रकरण लिखा है कि अभी ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में ही आ रहा है, तो फिर उसकी उपासना करो, उसको ग्रहण करो, हैं? ऐसा फिर कहने में क्यों आता है? तो कि एक समय भी तूने जानने में आ रहा है मगर जाना नहीं है, एक समय भी नहीं जाना है। इसलिए आचार्य भगवान ने लिखा है कि तुम उसकी उपासना करो, जानने में आता है उसकी, तब तुम्हारी श्रद्धा में समकित आएगा, तब उससे पहले नहीं आएगा। इसलिए ये सब ऐसी चर्चाएं हैं, इसको समझने का प्रयत्न करना। थोड़ा कल भी अपन ये विषय ले लेंगे। इसमें श्रद्धा की अपेक्षा से श्रद्धा चलती रहती है, ज्ञान से ज्ञान चलता रहता है। ये ज्ञान का प्रकरण करने से श्रद्धा का निषेध नहीं आता, और श्रद्धा का प्रकरण चलता है तो ज्ञान का भी निषेध नहीं होता। दोनों साथ में ही रहते हैं। मगर लक्षण की कोई विशेषता होती है, लक्षण जागता होता है, और जो लक्षण नहीं होता है वो अंधा होता है। लक्षण की कीमत बहुत है, क्योंकि लक्षण में लक्ष्य प्रतिष्ठित है। इसलिए इस तरीके से ये जो प्रकरण यहाँ दिया गया है अपने ये 320 गाथा में, कि ये शुद्धात्मा जो सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय के रूप परिणमन करता है, उस परिणमन को आगम भाषा से औपसमिक, सयोपसमिक और क्षायिक इस प्रकार के भावत्रय रूप कहने में आता है, तथा अध्यात्म भाषा से शुद्धात्म परिणाम और सदुपयोग कहने में आता है। ये औपसमिक, सयोपसमिक, क्षायिक वो सचमुच कर्म सापेक्षता की अपेक्षा से कहा जाता है, और शुद्धात्म अभिमुख परिणाम और सदुपयोग अपनी स्वतंत्र क्षणिक उपादान की अवस्था से कहने में आता है। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव अपने स्वरूप में खेली करे, ऐसी मंगल भावना। हाँ, લઈ લઈ, કાંઈ વાંધો નથી એમાં લેવામાં। પ્રશ્ન હતો આપણા રેસ હેન્ડ કરી ચેતનભાઈ આન્સર પૂછો। मैं प्रश्न करूं एक? हाँ, बोलो बोलो। ये ज्ञान के अलावा आत्मा में जो अचेतना की बात करी, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें जो दर्शन गुण है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी चेतन में आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो ये प्रश्न था कि वो उसको भी चेतन में लेते हैं या फिर वो भी ज्ञान के अलावा चेतन में चला जाता है। एक तो ये था। सही बात है। दूसरा ये था कि ज्ञान का उपयोग कहो या ज्ञान की पर्याय कहो, बराबर है, उसमें कोई फर्क है या वो दोनों अपन एक ही ले सकते हैं? सही बात है, बराबर। और तीसरी बात जो हमने 5 भाव कहे, हाँ जी, तो वो भी उपयोग
के हिसाब से ही चलते हैं, मतलब उसमें उपयोग की प्रमुखता रहती है। हाँ जी। जो परिवर्तन आते हैं तो उसमें उपयोग की भूमिका रहती है, या वो एक कॉम्बिनेशन है श्रद्धा ज्ञान चारित्र का? समझ। तो ऐसा मेरा शंका है। ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले आपने प्रश्न उठाया कि चेतना में ज्ञान को चेतन कहा और बाकी के गुणों को अचेतन कह दिया, तो दर्शन को भी चेतना शास्त्रों में कही है और सचमुच में वो तो चेतना है उसमें, तो उसको कैसे आप अचेतन कह सकते हो? तो दर्शन में सचमुच में दर्शन को जानने की शक्ति नहीं है। दर्शन में देखने की चेतना है मगर जानने की चेतना नहीं है। दर्शन को जानने की चेतना भी ज्ञान में है। वो अपेक्षा से उसको ज्ञान के अलावा सब गुणों को अचेतन कहने में आया है। अचेतन माने उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो जड़ है। कोई भी गुण जड़ नहीं होता, सब गुण चेतन रूप रहते हैं, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य में अनंत गुण है, इसलिए वो चेतना व्यापक रहती है। वहाँ पे एक विभु नाम का गुण है आत्मा में, तो विभु नाम का गुण है, उसका कार्य यही है कि व्यापकता। तो व्यापकता तो एक गुण की अनंत गुणों में, एक गुण में अनंत गुण का रूप भी है। सभी गुणों की एक दूसरे की व्यापकता विभु गुण के कारण अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा है। मगर यहाँ सिद्ध ये करना है कि सचमुच में जो ये सब जानना चल रहा है, वो जानना एक ज्ञान का उपयोग में ही होता है। तो गुणों को पता नहीं हम कौन है, श्रद्धा को पता नहीं हम कौन है, दर्शन को भी सचमुच पता नहीं हम कौन है। वो देखने की चेतना है उसके पास, जानने की चेतना नहीं है। और जानने की चेतना अकेले ज्ञान में है, इसलिए उसको ज्ञान के अलावा सब गुणों को अचेतन। पूज्य गुरुदेव श्री ने समय सार की 47 शक्ति के प्रवचनों में ये चर्चा उठाई है। एक बात ये हो गई। दूसरा प्रश्न आपका क्या था, कौन सा? एक खाली थोड़ा सा बोल दो, मैं अभी बोल दूंगा। दूसरा प्रश्न ज्ञान का उपयोग कहें और ज्ञान की पर्याय कहें। हाँ, वो एक तो दोनों एक ही के अलग अलग लेना है। हाँ, देखो, ज्ञान का उपयोग कहो, ज्ञान की पर्याय कहो, ज्ञान लक्षण कहो, सब एकार्थवाचक बात है, उसमें कोई फर्क नहीं रहता। उपयोग अलग रहता है और ज्ञान की पर्याय कुछ अलग रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उपयोग कहो आप, ज्ञान की पर्याय कहो, आत्मा का लक्षण कहो कि चेतना कहो, जो भी कहो, वो सचमुच में एक ही अर्थ उसका होता है। तो कई जगह गुरुदेव ज्ञान 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 कहते हैं, वो भी एक ही बात है। ये सभी बात अकेली ज्ञान का उपयोग की ही है, ज्ञान की पर्याय की है। ज्ञान 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 कहे तो भी वो ज्ञान की पर्याय की चर्चा है। ये पूरा ज्ञान का साम्राज्य की चर्चा है। उसको कोई भी नाम से आप उसको कहो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञान का ही जीव प्रति समय अज्ञानत्व कर लेता है, और जब चेत जाता है, जब निर्णय में आ जाता है, तो फिर बाद में अनुभूति के काल में ज्ञान का ज्ञानत्व कर लेता है। वो ज्ञान का ज्ञानत्व करता है तब अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, ज्ञान का अज्ञानत्व करता है तब इंद्रिय ज्ञान होता है। और ज्ञान से देखा जाए तो वो तो ज्ञान में जानना है बस, और कुछ नहीं है। इस तरीके से इसको ऐसे विचार में लेना। और तीसरा आपने क्या बोला था? जो 5 भाव बताए हैं, हाँ, तो वो उसमें उपयोग कैसे? ज्ञान की प्रमुखता है या उसमें सारे गुणों की प्रमुखता है? जैसे ज्ञान की हम प्रमुखता सब चीजों में बताते हैं, हाँ। तो ऐसे 5 भाव में भी ज्ञान का रोल ज्यादा है, हाँ। या वो एक सारे गुणों की पर्याय है? उसमें ऐसा है कि अनंत गुणों की अनंत पर्यायें एक साथ चलती रहती है। जैसे औपसमिक भाव बताया, तो औपसमिक भाव में औपसमिक सम्यक दर्शन की मुख्यता से बात चलती है, तो वहाँ श्रद्धा की मुख्यता से बात चलती है। मगर श्रद्धा की मुख्यता से बात चले, उसमें भी साथ में ज्ञान, आचरण और अनंत गुणों की एक देश शुद्ध पर्यायें वहाँ औपसमिक भाव में भी चलती है। बाद में एक सयोपसम भाव होता है, तो वो औपसमिक कहो, सयोपसम कहो, साइक कहो,
वो पर्याय सब सम्यक होती है। औपसमिक पर्याय के बाद में क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन होता है तो वृद्धिगत पर्याय है। और औपसमिक और क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन ये काल में भी हो सकता है। साइक सम्यक दर्शन चतुर्थ काल में हो सकता है। तीर्थंकर की जहाँ हाजिरी हो वहाँ हो सकता है, इसलिए उसको क्षायिक सम्यक दर्शन बोला जाता है। वो क्षायिक ऐसा होता है कि क्षायिक सम्यक दर्शन जिसको होता है वो फिर कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होता, इसलिए उसको क्षायिक बोला जाता है, क्योंकि दर्शन मोह चला जाता है। और क्षयोपसम सम्यक दर्शन में दर्शन मोह का 3 टुकड़ा हो जाता है, इसलिए फिर से भी कभी ये जीव मिथ्या दृष्टि हो सकता है, होने वाला ऐसा नहीं मगर हो सकता है। इसलिए क्षायिक सम्यकत्व है वो कोई विशेषता वाला है, और औपसमिक में से क्षयोपसमिक वृद्धिगत होता है। तो ये काल में यहाँ जब तीर्थंकर की गैरहाजिरी हो, चतुर्थ काल न हो, तब वहाँ औपसमिक और क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन के अलावा क्षायिक नहीं हो सकता है। इसलिए ये तीनों में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों की व्यापकता होती है, तीनों का परिणमन चल रहा है, और तीनों के साथ में अनंत गुणों की, अनंत पर्यायों का सम्यकता रूप परिणमन चल रहा है। ये अपन ने जो अभी चर्चा उपयोग की वो तो अनुभूति के पहले ज्ञान में क्या निर्णय करना, कैसे निर्णय करना, उसकी चर्चा थी। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि अनुभूति के काल में मात्र ज्ञान ही रहता है और कुछ नहीं रहता है, या तो कोई औपसमिक सम्यक दर्शन में श्रद्धा रहती है, फिर ज्ञान रहता है, फिर चारित्र रहता है, ऐसा नहीं होता है। एक साथ में कोई भी सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो तो सर्वगुणास्ते समकित कहा गया है, ज्ञान आदि की एक देश शुद्धता कही गई है। तो उसका मतलब ये है कि एक गुण का एक अंश सम्यक रूप से परिणमता है, मगर श्रद्धा की मुख्यता से बात आती है, क्योंकि श्रद्धा चतुर्थ गुण स्थान में 100% सम्यक हो जाती है। इसलिए अनंत गुण की अनंत पर्याय सम्यक होती है। ऐसा अकेले एक गुण की बात नहीं है वहाँ पे। ऐसा तो उसके बाद फिर ज्ञान में निर्णय का कोई रोल नहीं रहता है। एक बार जब सम्यक तो हो गया, हाँ, तो जो निर्णय उसके बाद जो ज्ञान में मतलब जो जैसे ये क्षयोपसम से और ये उपसम से क्षयोपसम दिया जाता है, हाँ, तो उसमें ज्ञान में कोई निर्णय होता है या वो फिर मतलब अनुभूति वाला ही मामला है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो प्रकरण ऐसा है कि ज्ञान का निर्णय की भूमिका सम्यक दर्शन के लिए है। सम्यक दर्शन ज्ञान श्रद्धा पोषक ज्ञान जब बनता है निर्णय वाला, तब श्रद्धा को पोषण मिलता है, तो श्रद्धा सम्यक हो जाती है। तो श्रद्धा सम्यक हो गई वो तो 100% हो गई। बाद में जो निर्विकल्प दशा में से सविकल्प दशा में कोई ज्ञानी आता है तो वहाँ उसका एक श्रद्धा तो प्रतीति रूप अंदर में 100% चलती रहती है, बाकी के गुणों की आंशिक पर्याय शुद्ध रूप परिणमती है, और बाकी की आंशिक पर्याय वो उपयोग वहाँ से भेद रूप होने से सभी पर्याय वहाँ से च्युत होती है। तो वो च्युत होती है तब वो ज्ञान में जो पहले निर्णय किया था वो तो निर्णय उसका चलता ही रहता है, मगर वो ज्ञान में फिर जानना चलता है। फिर वो जानने में उसको पता चलता है कि मेरा उपयोग अभी यहाँ रागादि भी अस्थिरता जन्य मेरे शुरू हो गए। वो क्यों हो गए कि ज्ञान नायक से च्युत हुआ, इतना ज्ञान और नायक का भेद पड़ाने उसके लिए बाहर में चारित्र की अस्थिरता जन्य परिणमन शुरू हुआ है। तो वो कारण, उसका कारण से वो चारित्र का राग नहीं हुआ, मगर यहाँ भेद है, वहाँ चारित्र का राग का परिणमन चालू हुआ है। वो समकालीन एक साथ में होता है, मगर वो भेद जब छूटता है तो फिर वहाँ वितरागता चलने लगती है। इसलिए वो ज्ञान में निर्णय की जो भूमिका थी, वो निर्णय की फिर से उसको निर्णय हुआ था वो दृढ़ करता है। वो निर्णय की दृढ़ता चलती है, निर्णय की दृढ़ता चलती है, और निर्णय दृढ़तम होता है तब वो केवल ज्ञान हो जाता है। और निर्णय दृढ़तर और दृढ़तम जैसे आता है कि पहले समकीत अवगाढ़ होता है, पहले समकीत गाढ़ होता है, फिर समकीत अवगाढ़ होता है, फिर समकीत परम अवगाढ़ होता है। ऐसा प्रकरण आता है, पूज्य गुरुदेव श्री ने लिया है ये कि समकीत गाढ़ भी होता है, समकीत अवगाढ़ भी होता है, और समकीत परम अवगाढ़ भी होता है। तो समकीत तो 100% हो गया, उसमें क्या गाढ़ होना है, तो कि वो ज्ञान की अपेक्षा से समकीत को ऐसा कहा जाता है।
वो ज्ञान में ऐसे गाढ़पना आया, फिर अवगाढ़ हुआ, फिर परम अवगाढ़ हुआ। जैसे श्रद्धा को पोषण देके ज्ञान ने श्रद्धा को समकित कराया और श्रद्धा अपने से समकित हुई, ऐसे फिर ज्ञान बाहर चला जाता है तो श्रद्धा का बल इतना परिणति में चलता रहता है कि वो ज्ञान को वो श्रद्धा का पोषण मिलता है। वो श्रद्धा का बल का ज्ञान को पोषण मिलता है तो वो ज्ञान पोषक श्रद्धा हो जाती है। तो वो ज्ञान को पोषण देती है श्रद्धा, तो ज्ञान फिर से अंदर आके शुद्ध उपयोग हो जाता है। एक श्रद्धा पोषक ज्ञान होता है सम्यक दर्शन के पहले, सम्यक दर्शन के बाद में उपयोग बाहर जाता है तो ज्ञान पोषक श्रद्धा बनती है, तो वो उपयोग फिर से अंदर आ जाता है। तो ये सी एक निर्विकल्प सविकल्प की धारा चलती है। तो ज्ञान का निर्णय तो निरंतर चलता रहता है, मगर ऐसा एक प्रकरण इस तरीके से अपने को समझना चाहिए इसमें। धन्यवाद। જય જિનેન્દ્રભાઈ, હા જય મેં પહેલા તો જે નિર્ણયની શા માટે જરૂર છે જે સ્પષ્ટતા કરાવી બહુ સરસ। રવિન્દ્રભાઈનો સવાલ હતો ઉપયોગ ને ઉપયોગના પર્યાયમાં, તો તમે કીધું કે ઉપયોગ કહો કે પર્યાય કહો કે લક્ષણ કહો બધું એકાર્થી છે, પણ પછી આપણે પર્યાયમાં આવરણ હોય છે, સામાન્ય જ્ઞાનને તો આવરણ હોતું નથી, જ્ઞાન આવરણીય, અનલેસ કે તમે કોઈ અપેક્ષાથી ઉપયોગને અને પર્યાયને એકાર્થી કીધો છે કે ખાલી એટલું જ ક્લિયર કરવું છે મારે। એટલે એવું છે એમાં કે એ આવરણની જે ચર્ચા પર્યાયમાં આવે છે ને, એ જે સમયે પ્રગટ થતો ઉપયોગ છે તે જ સમયે એ ઉપયોગ કન્વર્ટ થાય છે, એનો સમય બીજો નથી હોતો। જે સમયે ઉપયોગ લક્ષણરૂપ હોય છે એ જ સમયે યા તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપ પરિણમે છે, યા તો એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપ પરિણમે છે, યા તો એ અજ્ઞાનરૂપ પરિણમે છે, યા તો એ સમ્યક જ્ઞાનરૂપ પરિણમે છે। એટલે એ પરિણમનથી તમે એને જોવો તો તમને આવરણવાળું દેખાય છે, તમે એને પરિણમન ગૌણ કરો અને તમે એને જ્ઞાન લક્ષણથી જોવો તો તમને એ લક્ષણ અનાવરણ દેખાય છે। એ રીતે એનો વિચાર કરવાનો। ઉપયોગ પ્રગટ થાય ત્યારે જે સમયે ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે એ લક્ષણ છે અને એ સામાન્ય ઉપયોગ છે, એમાં કોઈ બાધારૂપ કાંઈ હોતું નથી, એમાં કોઈ આવરણ નથી હોતું। પછી એ બીજે સમયે પરિણમે છે એમ નથી હોતું, એ તે જ સમયે કન્વર્ટ થાય છે, તે જ સમયે કન્વર્ટ થાય છે। એટલે એને કોઈ વાર એમ પણ કહે કે એ ઉપયોગ લક્ષ કરતો પ્રગટ થાય છે, કોઈ વાર એમ કહે કે એ સ્વમુખે કે પરમુખે પ્રગટ થાય છે, કોઈ વાર એમ કહે કે લક્ષણમાં માત્ર જાણવું જ છે। એટલે એ બધા પ્રકારો જે આવતા હોય એમાં જે અપેક્ષાએ ત્યાં આપણને એ પ્રકરણ ચાલતું હોય તે અપેક્ષાએ એની ખતવણી કરીને વિચાર કરવો। બાકી કોઈ પણ ઉપયોગ છે એ લક્ષણરૂપ પ્રથમથી અનંતકાળ સુધી રહે છે, પણ એ જેટલો ઉપયોગ છે એમાં ઉપાધિઓ જે આવે છે એને ઉપયોગની ઉપાધિ કહેવામાં આવે છે, ઉપયોગની ઉપરક્તિ કહેવામાં આવે છે। એ ઉપયોગની ઉપરક્તિ છે એમાં આવરણ થાય છે। જેમ કે જ્ઞાન લક્ષણ છે, હવે એ જ્ઞાન લક્ષણ તો અંદરથી તો કાંઈ મતિશ્રુત આવતું નથી, અંદરથી તો જ્ઞાન આવે છે, કારણ કે અંદરમાં મતિશ્રુત હોય તો ચાર ભાવ અંદર થઈ જાય પર્યાયના દ્રવ્યમાં, તો અંદરથી જ્ઞાન આવ્યું। હવે જ્ઞાન પ્રગટ થયું એ જ સમયે મતિશ્રુત રૂપ પરિણમે છે, તો એ મતિશ્રુત રૂપ પરિણમ્યું એમાં તમે એમ કહો કે ભાઈ એને આવરણ છે, જ્ઞાનાવરણી કર્મનું આવરણ છે એમ પણ કહી શકાય। તો હવે એ મતિશ્રુત થયું, પણ મતિશ્રુત આવ્યું કે લક્ષણ છે, એ મતિશ્રુતને ગૌણ કરો તો એ જ્ઞાન જ છે। મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનપ્રિય જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન, જ્ઞાન સામાન્ય છે અને મતિ શ્રુત અવધિ મનપ્રિય એના વિશેષ છે। એમ તમે જુઓ તો જ્ઞાન માત્ર દેખાય તમને, અને તમે એને મતિ શ્રુતથી જુઓ તો તમને આવરણવાળું દેખાય, તમે એને જ્ઞાન જુઓ તો તમને અનાવરણ દેખાય। તો આપણે કેવી રીતે જોવું એ તો આપણા ઉપર છે, એવી રીતે વિચાર કરવાનો છે। भाई एक प्रश्न है, कृपया ध्रुव विशेष और ध्रुव सामान्य के स्वरूप का और स्पष्टीकरण। ध्रुव विशेष और ध्रुव सामान्य है वो अंदर में त्रिकाली द्रव्य में ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष कारण पर्याय की चर्चा है। उसको अपन ये 11 प्रवचन अपने प्रवचन नवनीत में पूरा हो जाएगा। ये कल 10वां चलेगा, परसों 11वां चलेगा। वो प्रवचन नवनीत के 320 गाथा के प्रवचन पूरे हो जाएंगे। फिर अपन अपना 3 तारीख को सवेरे पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन अपन चलाएंगे। उसमें
वो ध्येय पूर्वक ज्ञेय में से 12वां प्रवचन है 20/8/70 का, वो चलाएंगे। उसमें इसका पूरा विषय है। उस टाइम में मैं उसको दोनों समय के स्वाध्याय में वो खोलने वाला हूँ। उस टाइम पे आप उसको सुन लेना, क्योंकि वो लंबा प्रकरण है, थोड़ा सा कहने में उसमें समझ में भी नहीं आ सकता है। उसका पूरा विस्तार की बहुत अच्छी तरह से ज़रूरत है। उसको अपन ये गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन खोलेंगे पूरा उसको। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, ठीक है। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हुंडो। 9 बार नमस्कार मंत्र। कुलमाविद क्षेत्रे विराजमान साक्षात दिव्य ध्वनिदाता श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। कड़िकार सर्वज्ञ एवं श्री कुंदकुंदाचार्य देवनो जय हो। हालता चालता सी देवा श्री अमृतचंद्र आचार्य देवनो जय हो। मंगलमय जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। निज सुदात्म देवनो जय हो।